और चलिए बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की करते हैं। खाद और बीज फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण किया गया है और ये कोई और नहीं बल्कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। आज श्रीगंगानगर का दौरा किरोड़ी लाल मीणा दूसरे दिन भी औचक निरीक्षण पर निकल गए हैं। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में श्रीराम सीड्स का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ निरीक्षण को लेकर प्रदेश स्तरीय अधिकारी भी श्रीगंगानगर पहुंच चुके हैं। कल मंगलवार को बीते मंगलवार को 8 बीज कंपनियों का औचक निरीक्षण डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया था। निरीक्षण में बीज निर्माता कंपनियों में भारी अनियमितताएं पाई गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक शर्मा खबर पर जुड़े हुए हैं। यानी अब जो अवैध बीज फैक्ट्रीज हैं अशोक, उनकी खैर नहीं है। एक्शन मोड में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। बिल्कुल, देखिए एक्शन मोड ही कहा जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा जिस तरह से प्रदेश भर में नकली खाद बीज और उर्वरक के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, उसी के तहत आज श्रीगंगानगर में दूसरा दिन है जब लगातार दूसरे दिन कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बीज निर्माता कंपनियों के जो गोदाम है, प्रोसेसिंग प्लांट है, उन पर छापामारी कर रहे हैं। कल की बात करें तो कल 8 कंपनियों को उन्होंने औचक निरीक्षण किया और उन औचक निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में अनियमितताएं पाई गई। बिना लाइसेंस के न केवल बीज को सर्टिफाइड बनाकर पैक किया जा रहा था, बल्कि अब भी पर जो बीज है उनको भी रीपैक कर किसानों को ठगने का प्रयास किया जा रहा था। इसके साथ साथ श्रुति ये भी बात निकलकर सामने आई कि सामान्य उपज को खरीद कर ही और उसको बीज के नाम पर बेचा जा रहा था, पैक किया जा रहा था। तो फिलहाल जिस तरह से कल ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हमें देखने को मिली श्रीगंगानगर में, आज दूसरे दिन भी जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस समय श्रीगंगानगर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक श्रीराम सीड्स पर पहुंचे हैं और वहां पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। और बारीकी से चूंकि आज लगातार दूसरा दिन है, एक बड़ी कार्रवाई हमें कल भी देखने को मिली थी श्रुति। तो प्रदेश स्तर के जो कृषि विभाग के अधिकारी है वो कल तो मौजूद थे ही थे, लेकिन आज और भी अन्य अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हुए और फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ में निरीक्षण कर रहे हैं। जी श्रुति। ठीक है अशोक, एक चीज और बताइएगा कि अभी जहां पर पहुंचे हैं वहां की डिटेल्स क्या है और कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हैं, कितने देर पहले पहुंचे और कब तक यहां पर निरीक्षण करेंगे डॉक्टर? देखिए बमुश्किल 10 मिनट का ही वक्त हुआ है जब किरोड़ी लाल मीणा इस रिको इंडस्ट्रियल एरिया में से श्रीराम सीड्स पर पहुंचे हैं और उनके साथ में कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं। सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से कल किरोड़ी लाल मीणा की जो कार्रवाई देखने को मिली थी, उसके बाद में संभवतः जो गोदाम में जो मटेरियल रखा हुआ है उस मटेरियल में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की छेड़खानी की गई है। यानी कि चूंकि बीज निर्माता कंपनियों को ये मैसेज था कि किरोड़ी लाल मीणा गंगानगर में ही है और वो आज भी निरीक्षण कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं स्टॉक के साथ में कहीं न कहीं फेरबदल और किसी तरह की गड़बड़ी की जाने की भी आशंका नजर आ रही है। टैगिंग के नाम पर जो नीचे जो स्टॉक रखा हुआ था उस स्टॉक में तो टैगिंग मिल रही है, लेकिन जो स्टॉक पहुंच से बाहर है, जो डेयरियों में ऊपर की तरफ रखा हुआ है, तो वहां पर भी कोई टैगिंग नहीं मिली है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर केंद्रीय किरोड़ी लाल मीणा है जो पूरी तरह से एक्टिव है और कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो सीड सर्टिफिकेशन वाले हों, चाहे अन्य डिपार्टमेंट के जो स्पेशलाइजेशन है, उन सभी से ये पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का साफ साफ कहना है कि जिस तरह से किसानों को ठगने का प्रयास इन नकली बीज निर्माताओं के द्वारा, नकली खाद निर्माताओं के द्वारा, नकली उर्वरक निर्माताओं के द्वारा किया जा रहा था, उसको बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। और ये सर्जिकल स्ट्राइक जो इस समय किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा न केवल गंगानगर में बल्कि पूरे प्रदेश में चलाई गई है, वो लगातार जारी रहेगी। क्योंकि आज दूसरा दिन है और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ श्रीराम सीड्स पर पहुंचे हैं, अभी उनका निरीक्षण चल रहा है। विजुअल देख पा रहे हैं कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद बोरी से सैंपल्स ले रहे हैं। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। नकली खाद फैक्ट्रियों पर नकेल, किसानों से धोखा, कृषि मंत्री ने रोका। किरोड़ी के एक्शन पर सियासत। नकली खाद, नकली बीज, नकली उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुहिम शुरू कर दी है। लगातार किरोड़ी लाल मीणा अलग अलग जगहों पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में वो श्रीगंगानगर पहुंचे। रिको इंडस्ट्री एरिया स्थित शंकर सीड्स
शक्ति सीड्स, हार्वेस्टर फूड, लक्ष्मी सीड पर छापेमारी की कार्रवाई की। नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, धान की कटोरी तो है राजस्थान का सबसे बड़ा कटोरा हनुमानगढ़ बनाया है, लेकिन उस धान की कटोरी को, धान के कटोरों को योजनाबद्ध तरीके से खाली करवाया जा रहा है जी। जो धान होता है, चाहे यहाँ पर ज्वार हो, गेहूँ हो, धान हो, सबकी घटिया क्वालिटी यहाँ पर दी जा रही है जी। और कुछ मुट्ठी भर व्यापारी इसमें इन्वॉल्व है, पूरे व्यापारी नहीं है। उन्होंने बड़ा चमकीला बीज देना किया यहाँ से चालू, जिस पर ऐसा केमिकल लगाते हैं जिससे बीज तो चमकता है, जैसे मक्का का है, ज्वार का है, लेकिन उस कपास का है, लेकिन उसकी क्वालिटी घटिया है। और उस केमिकल को मिलाने के कारण और उसकी घटिया हो गई। उस बीज को डालेंगे तो उसका जर्मिनेशन 100% नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा तो किसान होगा। जबकि अजमेर में अवैध खाद फैक्ट्री पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के एक्शन के बाद अब राजनीतिक बयान भी लगातार तेज हो गए हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अवैध फैक्ट्रियां संचालित करने का आरोप लगाते नजर आ रही हैं। नकली खाद बीज बेचने वालों पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाए। कहा कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती। किशनगढ़ में अवैध खाद की फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई। किसके संरक्षण में काम हो रहा था, जनता को सब समझ में आ रहा है। तो वहीं बीजेपी ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के गांव अवैध खाद फैक्ट्री मिलने पर जांच की मांग की। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उन्होंने जिस प्रकार के आरोप, और जो कांग्रेस के विधायक किशनगढ़ के हैं विकास चौधरी जी, जिस प्रकार के आरोप उन्होंने हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ जी चौधरी पर लगाए, वो बिल्कुल तथ्यहीन, निराधार है। क्योंकि इस बात की प्रामाणिकता है और ऑन रिकॉर्ड है कि ये सभी फैक्ट्रियों को जो लाइसेंस दिए गए, वो जैविक खाद बनाने के लाइसेंस दिए गए थे। सरकार बने आपके 1.5 साल हो गए राजस्थान, और भारत सरकार को मैं आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका लगा है। 11 साल से ज़्यादा हो गया है। ये आप कांग्रेस को कब तक कोसते रहोगे? आप खुद कुछ करके तो बताओ। हर बात होती है कांग्रेस को आप कोसते हो, कांग्रेस को आप दोष बनते। भाई कांग्रेस की सरकार नहीं, अब सरकार आपकी है। अगर कहीं गलती है, दोष है, हमारी सरकार के टाइम में हुआ है, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? ये केवल राजनीतिक द्वेषता के वश ये काम किया। कांग्रेस का ये चरित्र ही बन गया है। वो हमेशा किया, जो पाप किया है उनके राज्य में किया है। लाइसेंस मिले हैं वो सारे उनके राज्य में, उनके समय में मिले हैं, और आरोप वो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं पे, जो कि बेबुनियाद है। उधर हनुमानगढ़ में नकली खाद और नकली बीज बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई का समर्थन करते हुए हनुमानगढ़ जिले में भी कार्रवाई करने की मांग रखी। जो लगातार पूरे राजस्थान में और हनुमानगढ़ जिले में नकली खाद डीएपी जो मिल रही है, पिछले 1-2 सालों से हनुमानगढ़ जिले के किसान को बर्बाद कर दिया है। फिलहाल अवैध खाद फैक्ट्री पर सरकार की कार्रवाई सराहनीय कदम है, क्योंकि इस तरह की खाद से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मुद्दे पर भी अब राजनीति तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।